जहाँ तक बच्चों के सवाल हैं, जो सीमा सचिन मीना के पास बच्चे हैं, बड़ी साफ सी बात है, जब सीमा पाकिस्तान में थी और आज से 5 साल पहले उसका अपने पति गुलाम हैदर से तलाक हो चुका, और वो तलाक सीमा के पिता के सामने, जो उनके अब्बा जान थे, उनके सामने तलाक हुआ। उसके बाद ही सीमा के पिता सीमा के बच्चों को, 3 बच्चे थे उस समय, तीनों बच्चों को अपने पास लाके उस समय से रखा। उस समय सीमा गर्भवती थी, और उसके बाद से चौथी जो बच्चा है सीमा का, बेटी है, उसका जन्म भी सीमा के अब्बा जान के यहाँ हुआ, मतलब ननिहाल में बच्चों का कोई मतलब नहीं रहा, कभी नहीं गुलाम हैदर का किसी से कोई मतलब नहीं रहा। 5 साल होने जा रहे हैं। उसी दौरान जब सीमा के अब्बा जान का इंतकाल हो गया, देहांत हो गया, एक्सपायर हो गए, तब सीमा का उसी दौरान सचिन से प्रेम हुआ, मित्रता हुई। उसके बाद सीमा भारत आई, पहले नेपाल आई, तब सीमा ने बच्चों के बारे में बताया, तो सचिन ने कहा ठीक है, हम बच्चों को भी रखेंगे, तुम्हारी इच्छा है तो हम बच्चों को भी रखेंगे, पूरा प्यार देंगे, आदर देंगे। सीमा खुश हो गई। फिर वापस जाके सीमा नेपाल से फिर वापस पाकिस्तान पहुंची, और फिर अपने 4 बच्चों को लेकर के सीमा भारत आई। बच्चों का वेस्ट कस्टोडियन मदर है, खासकर 3 बेटियों की, जो 3 बेटियां हैं सीमा की, उनकी वेस्ट कस्टोडियन मदर है। उससे अच्छा, मदर से अच्छा बेटियों के बारे में कोई देख समझ नहीं सकता, उनकी परवरिश नहीं कर सकता। और भारत में तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा है, और केवल हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाते नहीं हैं, हम बेटी को पढ़ा के डॉक्टर, इंजीनियर, नर्स, इसरो की वैज्ञानिक, पत्रकार, राजनेता बनाते। इसलिए यहां बहुत उज्जवल भविष्य है, इसलिए उन्हें कोई नहीं ले सकता सीमा के बच्चों को किसी भी तरह से। नमस्ते, जय श्री राम, सभी को राधे राधे। 1 साल से अधिक समय हो गया है मुझे बताते हुए कि मेरा तलाक गुलाम हैदर से आज से 5 साल पहले हो चुका है, मेरे अब्बू जान के सामने। तब मेरे अब्बू जिंदा थे जब मेरी गुलाम हैदर से तलाक हुई। उसके बाद हम अपने अब्बू के साथ रहते थे। मुन्नी मेरे पेट में थी तब, जब गुलाम हैदर से मेरा तलाक हो चुका था। तब से लेके मैं अपने अब्बू के साथ, अपने बच्चों के साथ रहती थी, अब्बू के साथ, और मेरे बच्चों का मेरा ध्यान अब्बू रखते थे। और मेरे अब्बू की डेथ के बाद मैं सचिन के संपर्क में आई, और अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से मैं भारत देश में आई हूँ। और मेरी 3 बेटियां हैं, 1 बेटा है, जो मेरे बगैर नहीं रह सकते, जिनके बगैर मैं एक पल भी नहीं रह सकती। मेरे बच्चे मेरी जिंदगी, मेरी जान है। बच्चों का भारत में भविष्य है। यहाँ मोदी जी, योगी जी का राज में यहाँ बच्चों के सुरक्षित होने की मैं गारंटी दे सकती हूँ। बच्चे यहाँ बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। कोई मेरा बच्चा वकील बनेगा तो कोई डॉक्टर बनेगा तो कोई इंजीनियर बनेगा, क्योंकि यहाँ बच्चों का भविष्य है। बच्चों का यहाँ एजुकेशन का अच्छे से ध्यान रखा जा रहा है। बच्चे यहाँ बहुत ही ज्यादा खुश हैं। भारत में बच्चे बहुत सुरक्षित हैं। मैं ये बार बार कहती हूँ, भारत देश में बच्चे बहुत सुरक्षित हैं, क्योंकि यहाँ बेटियों का सम्मान होता है, बेटों का सम्मान होता है। और मेरी 3 बेटियां हैं, 1 बेटा है, और वो बड़े होकर वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, जो बनना चाहे बनेंगे। ये मोदी जी की सरकार, भारत सरकार में उनका भविष्य है बच्चों का। और हैं, जैसे वहाँ बच्चों को आतंकवादी बनाया जाता है, यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ बच्चों को इंजीनियर, डॉक्टर और वकील बनाया जाता है, ना कि आतंकवादी बनाया जाता है। कल भी वैष्णो देवी जाने वाली बस पे किसी आतंकवादी ने, पाकिस्तान के आतंकवादियों ने वहाँ गोली मारी, और जो यात्रा पे जा रहे थे लोग, उनके ड्राइवर को गोली मारी। ये यात्रा पे जाने वाले लोग थे जिन पे पाकिस्तान के आतंकवादियों ने हमला किया। और मेरे बच्चे मेरे पास सही हैं, सुरक्षित हैं। मैं माँ हूँ उनकी, मैं गार्जियन हूँ उनकी। मेरे बच्चे मेरे साथ खुश हैं। तो जो भी जो लोग बच्चे मांगने की बात करें, मैं उनको यही कहूंगी, मैं माँ हूँ, मैं बच्चों की गार्जियन हूँ। वो इंसान जो 5 साल पहले हमें छोड़ के जा चुका है, उनका कोई अधिकार नहीं है बच्चों पे, क्योंकि मेरे पिताश्री, मेरे अबू गुलाम रजा नाम था जिनका, उन्होंने बच्चों की परवरिश करी, मुझे संभाला। जब 5 साल पहले हैदर ने हमें तलाक दिया, मेरे बच्चों को छोड़ दिया, तब उन्होंने हमें संभाला, हमारी परवरिश करी। और बच्चे भारत में बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। जो भी लोग बच्चे छीनने की बात कर रहे हैं, उनको मैं बता दूँ, वो मुझसे बच्चे नहीं छीन सकते, ना मैं अपने बच्चे किसी को देने वाली हूँ। बच्चे मेरी जान है, और बच्चों के बगैर मैं एक पल नहीं जी सकती। जय माता दी, जय श्री राम, हिंदुस्तान जिंदाबाद।